हमारा कोयला झारखंड से जाएगा श्रीलंका और श्रीलंका से आएगा फिर अडानी पोर्ट पर और अडानी पोर्ट से बाई रेल पंजाब जाएगा। अब आप देखिए, जो पंजाब के मंत्री भी बोल रहे हैं कि वो कोयला हमें 1800 रुपये टन एक्स्ट्रा पड़ेगा उसका रेट। अब एक झारखंड से पंजाब जाने में ज़्यादा सस्ता पड़ेगा या बाया श्रीलंका आएगा तो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। लेकिन सरकार का एक दबाव है कि इसमें अडानी का पोर्ट ज़रूर यूज होना चाहिए, अडानी ज़रूर बीच में आना चाहिए, उसको उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। डर यही है कि हकीकत सामने आ जाएगी। तो अगर सरकार बिल्कुल भी एकदम सरकार की मंशा सही है और हकीकत को बाहर लाना चाहते हैं और अडानी से कोई संबंध नहीं, उसको बचाना भी नहीं चाहते और फंसाना भी नहीं चाहते, मैं निष्पक्ष हैं अगर तो जेपीसी बना दें, हर एक चीज़ें पब्लिक के सामने भी आ जाएगी और अगर अडानी साफ़ सुथरे हैं तो उनको क्लीन चिट मिल जाएगी। तो पूरा विपक्ष जो है वो जेसीबी की मांग को लेकर अड़ा हुआ है। क्या वजह है? और एक एडवोकेट होने के नाते आप पूरी तरह से कानून को समझते हैं और जानते हैं। अगर जेपीसी की अगर हम बात करें तो कितनी पावरफुल है और जेसीबी होता क्या है और इसकी जो मांग कर रहे हैं सदन, वो क्यों कर रहा विपक्ष जो है सदन में क्यों कर रहा है? असल में जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, इसमें पार्लियामेंट के हमारे चुने हुए मेंबर इसमें कमेटी में होते हैं और वो जो उनकी रिपोर्ट होती है वो रिपोर्ट एक कानूनी वैधता रखती है और वो बहुत पावरफुल होती है, उसको आप दबा नहीं सकते क्योंकि उसमें विपक्ष के मेंबर भी होते हैं, तो इसलिए उसको दबाया नहीं जा सकता। तो सरकार इसलिए नहीं उसको बनाना चाहती कि जो असली करतूतें हैं सरकार की जो किए हैं अपने दोस्तों के लिए, सरकार ने तो सभी जानते हैं, उसका नाम लेना कोई ज़रूरी नहीं है, तो जो अपने दोस्तों के लिए किया है उनकी सारी जितने भी कारनामे हैं जो पिछले 7-8 साल से हो रहे हैं वो सारे के सारे बाहर आ जाएंगे। और ये तो हमें धन्यवाद करना चाहिए कि भाई एक अमेरिका का जो जासूसी एक संस्था है हिंडनबर्ग, जो जासूसी एक संस्था बनाई हुई है उन्होंने, और उसने जो रिपोर्ट निकाल के इसको बाहर रख दिया, जो पूरा का पूरा जो जनता का पैसा, पब्लिक का पैसा था, जो एक गलत तरीके से अपने शेयर्स को राइज करके और जो पब्लिक का पैसा लिया हुआ था, तो वो अब सारी चीज़ सामने आ गई, जो उसने सामने कर दी कि वो गलत तरीके से किया हुआ था। एक्चुअल में वो उसका इतना राइज नहीं था शेयर्स का, बल्कि उसको एक फैब्रिकेटेड तरीके से उसको राइज किया था, तो पब्लिक ने अपना पैसा उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट किया, उसमें लगाया, तो वो पब्लिक का पैसा एक तरह से अभी जो शेयर इतने डाउन आ गए तो पब्लिक का ही पैसा उसमें डूबा हुआ है। तो हाँ, अच्छा, जिस तरह से देश की तमाम एजेंसियां, तमाम जो संस्थाएं हैं, उनके द्वारा कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया, लेकिन एक विदेशी जो कंपनी है, जो वित्तीय शोध कंपनी है, उसने पूरा शोध किया और एक सबूत के साथ ये पूरा जो नेक्सस है ये सामने ला कर रख दिया अडानी का। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर जेपीसी बन जाती है या बना दी जाती है, जिस तरह की विपक्ष मांग कर रहा है, तो उसमें अडानी क्या वाकई फंस जाएंगे पूरी तरह से? हाँ, कम से कम अगर सरकार बचाएगी भी तो भी उनका जो असलियत है वो तो पब्लिक के सामने आ ही जाएगी, वो असलियत है उसको छुपा नहीं पाएंगे। अच्छा, दूसरा एक और जो सवाल किया था आपने कि एक सवाल क्या, इससे पहले एक सवाल एक और कर, ये जो देश की तमाम एजेंसियां हैं, तमाम जो संस्थाएं हैं, उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया, लेकिन एक बाहर की एक जो वित्तीय शोधक संस्था है उसने ये पूरा खुलासा किया है। देखिए, आप जैसे जानते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि हमारी जो सीबीआई है ना, एक तोता बन गया है, सरकार का तोता बना हुआ है, तो जो सारी संस्थाएं हैं ना, सारी संस्थाएं एक पंगु बनाई हुई हैं और संस्थाएं उस हिसाब से काम करती हैं जैसे उनको सरकार का इशारा मिलता है। नहीं तो अगर ये संस्थाएं सब निष्पक्ष रूप से अगर जांच करने लगे तो हमारी संस्थाएं भी, जैसे सेबी है, सीबीआई है, आईबीआई, ये सारे जो हमारी संस्थाएं हैं ये बहुत ही इफेक्टिव हैं और इसमें बहुत ही चुने हुए जो भी सेलेक्ट किए हुए लोग होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, तो सारी चीज़ वो भी कर सकते थे, लेकिन उन सबको एकदम पंगु बनाया हुआ है, उनको कोई पावर नहीं दे रखी, वो इशारे पर काम करते हैं। अगर उनको इशारा दे दिया जाए, अभी जैसे आए दिन विपक्ष के ऊपर छापे पड़ते हैं उनके ऊपर, तो उनके ऊपर छापे कैसे पड़ते हैं, उनके घर से सारी चीज़ें कैसे निकलती हैं, तो यहाँ भी निकल सकती हैं वो सारी चीज़ें। अभी आपने लेटेस्ट देखा होगा, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे ही था कि हमारा कोयला झारखंड से जाएगा श्रीलंका और श्रीलंका से आएगा फिर अडानी पोर्ट पर और अडानी पोर्ट से बाई रेल
पंजाब जाएगा। अब आप देखिए जो पंजाब के मंत्री भी बोल रहे हैं कि वो कोयला हमें 1800 रुपये टन एक्स्ट्रा पड़ेगा उसका रेट। अब एक चीज़ झारखंड से पंजाब जाने में ज़्यादा सस्ता पड़ेगा या बाया श्रीलंका आएगा तो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, लेकिन सरकार का एक दबाव है कि इसमें अडानी का पोर्ट ज़रूर यूज होना चाहिए, अडानी ज़रूर बीच में आना चाहिए, उसको उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। तो ये तो सरकार का सब कुछ जो इशारा है उस हिसाब से सारा कुछ चल रहा है। तो प्रेसिडेंट जो है श्रीलंका के वो भी ये दावा मतलब खुलासा कर चुके हैं कि सरकार ने जो है, भारत की सरकार ने अडानी को काम देने के लिए दबाव बनाया था। हाँ, अभी आपने देखा होगा राहुल गांधी ने भी बोला है कि भाई हमारे प्रधानमंत्री जी किसी देश में दूसरे देशों में गए तो कितने बार अडानी उनके साथ गए, कितने बार अडानी उनकी यात्रा से पहले उस देश में गए और कितने बार उनकी यात्रा के बाद उस देश में गए हैं। तो ये सब एक पूरा जो नेक्सस है इसको सभी जानते हैं और अब ये चीज़ कोई छुपी हुई नहीं है। और सोशल मीडिया का धन्यवाद करना चाहिए कि सोशल मीडिया ने इन सारी चीज़ों को उजागर किया हुआ है और इसलिए अब देश की जनता है वो भी थोड़ी सी सावधान हो गई है कि अडानी के इसमें जो पैसा इन्वेस्ट करने से उनका डूबेगा ही पैसा। अच्छा, आप एक एडवोकेट हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि जेपीसी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना हस्तक्षेप कर सकती है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो नहीं है, तो सरकार को करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से जेपीसी नहीं बना सकती। नहीं, आदेश दे सकती है सरकार को? हाँ, और सलाह तो दे सकती है। देखो, कोर्ट के लिए ये पावर है, सरकार को कोई भी एडवाइस देने की पावर तो है उसको, वो किसी चीज़ पे भी कि वो एडवाइस दे सकती है, लेकिन वो उसमें ऑर्डर पास नहीं कर पाएगी। ऑर्डर नहीं, मैं ये हस्तक्षेप मतलब वही है कि सिर्फ एडवाइस कर सकती है सरकार को। किसी कानून बनाने के लिए भी एडवाइस करती है कि भाई ठीक है, इस चीज़ में आप कोई कानून बनाइए। कई बार ऐसे भी हुआ है कि किसी कानून की दांव पर सरकारी संस्थाएं, बैंक, LIC ये सब लगे हैं। हाँ, तो सिर्फ एडवाइस कर सकती है कि इसमें आप जेपीसी बनाएं ताकि जो दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, एडवाइस कर सकती है। अच्छा, अगर हम बात करें सदन में जो है अडानी के मामले पर PM लगातार बसते नज़र आ रहे हैं, क्या वजह है इसके पीछे? क्यों मतलब अडानी के नाम पर और अडानी के खिलाफ जिस तरह की मांग की जा रही है विपक्ष के द्वारा, उस पर बोल नहीं पा रहे? ये तो आप भी जानते होंगे बहुत अच्छी तरह से और जनता भी जानती है और नेता भी जानते हैं कि भाई क्यों बच रहे हैं। अब अपने किसी के साथ जब कोई ख़ास हमारा दोस्ती होगी या ख़ास कोई ऐसा रिलेशन होगा हम उसको बचाना चाहते हैं तो फिर उस पर चुप रहने में ज़्यादा अच्छा है। अगर बोलेंगे तो कुछ ना कुछ हकीकत बाहर आएगी। तो इसी में मतलब अच्छा है कि चुप रहो तो मामला धीरे धीरे शांत हो जाएगा। और सोशल मीडिया थोड़ा उछाल रहा है, बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो तो इसको बोल ही नहीं रहा, इसके ऊपर जो तो दबाना ही चाह रहा है। अच्छा, मोदी जी ने अपने भाषण में सदन के अंदर ये बात कही है कि जब विपक्ष हताश होता है तब वो ये कहता है, जैसे आपने अभी कहा कि जो सत्ता है, सत्ता पक्ष, वो ED, CBI, इन तमाम जो सरकारी संस्थाएं, जांच एजेंसियां हैं, इनका इस्तेमाल समय समय पर अपने फ़ायदे के लिए करता है। तो जब विपक्ष इस पर सवाल उठाता है तो मोदी जी यही बात कह रहे हैं कि जब हताश होता है विपक्ष तो तब इनको घेरने की कोशिश करता है, जब इन पर सवालिया निशान लगाता है। अब कुछ ना कुछ जवाब तो देना ही है। तो अगर कोई सीधा जवाब नहीं है तो विपक्ष के ऊपर ही डालना है। जिसका कोई जवाब नहीं है तो नेहरू के ऊपर डाल दो। सारे कारनामे नेहरू के हैं जो हम कर रहे हैं। जब जो जितनी नेहरू ने संस्थाएं बनाई थी या कांग्रेस ने पहले बनाई हैं, उन संस्थाओं को ही तो बेचा जा रहा है। और फिर भी हम कहें कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। अरे कुछ नहीं किया तो बिक क्या रहा है? बिक तो वही रहा है ना। तो जब कोई जवाब नहीं होता देने के लिए तो फिर यही होता है कि भाई ये हताश हैं, ये निराश हैं, इसलिए ये चीज़ें उछाल रहे हैं। भाई जिस चीज़ पे पॉइंट पे बात हो रही है कि एक जेपीसी बना दो, जेपीसी अपने आप रिपोर्ट दे देगी। आपके आदमी भी होंगे, विपक्ष के आदमी भी होंगे, जो भी रिपोर्ट होगी सारी चीज़ बाहर आ जाएगी। तो सरकार अगर मान लीजिए मनसा ठीक है, नीयत अगर साफ है तो जेपीसी बना देनी चाहिए। विपक्ष भी शांत हो जाएगा और जो भी चीज़ है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सब चीज़ बाहर आ जाएगी। क्या ओम प्रकाश जी, जेपीसी इतनी शक्तिशाली यानी इतनी पावरफुल होती है कि मोदी जी उससे डर रहे हैं या अडानी जी को बचा नहीं पाएंगे इसलिए शायद जेपीसी पर बात नहीं कर रहे हैं? पावरफुल नहीं, वो एक निष्पक्ष होती है। वो जो भी होगी ना, वो जो भी रिपोर्ट आएगी निष्पक्ष रिपोर्ट होगी, उसमें हकीकत सामने आ जाएगी।
बस अगर बाकी मान लीजिए जेपीसी में उन कुछ जो सत्ताधारी पार्टी है उसके भी सांसद होंगे, हाँ। वो अगर फायदा पहुंचाना चाहें तो पहुंच सकता है। नहीं, ऐसा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि विपक्ष के भी लोग हैं ना, आपस में सहमति तो बनानी पड़ेगी ना। किसी चीज़ पर जो हकीकत है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिल रहे हैं, उस चीज़ को कैसे दबा लेंगे आप? वो तो पूरी छानबीन करेगी ना हर एक चीज़ की। ऐसे तो नहीं है कि अपनी मर्जी से वो उन्होंने मिल के बैठ के, उन्होंने आपस में बैठ के कुछ कर दिया। हर एक चीज़ का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होंगे उनके पास। जब एविडेंस होंगे तो उस चीज़ को कैसे नकार देंगे आप? क्या उससे पहले भी जेपीसी बनी है, कुछ ऐसा आया है कि वाकई में उसको सत्ता को बहुत ज़्यादा नुकसान होना पड़ा हो? हाँ, पहले जेपीसी बनी है, मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा कब बनी, लेकिन जेपीसी बनी है, उनकी रिपोर्ट भी आई है और उसमें कांग्रेस को उसमें काफ़ी नुकसान भी हुआ है। नुकसान हुआ है, तो यही कारण है, यही डर है। हाँ, बट डर यही है कि हकीकत सामने आ जाएगी। तो अगर सरकार बिल्कुल भी एकदम, सरकार की मंशा सही है और हकीकत को बाहर लाना चाहते हैं और अडानी से कोई संबंध नहीं है, उसको बचाना भी नहीं चाहते और फंसाना भी नहीं चाहते, मैं निष्पक्ष हैं अगर, तो जेपीसी बना दें, हर एक चीज़ पब्लिक के सामने भी आ जाएगी और अगर अडानी साफ सुथरे हैं तो उनको क्लीन चिट मिल जाएगी। तो बना देनी चाहिए जेपीसी और विपक्ष भी शांत हो जाएगा और इसमें कोई इलीगल भी नहीं है। ये तो कानूनी प्रक्रिया है एक कि भाई जेपीसी सरकार बना सकती है। सरकार चाहती है कि भाई विपक्ष संतुष्ट नहीं है, उनके जवाब से भी संतुष्ट नहीं है, ठीक है हम जेपीसी बना देते हैं, अब जो भी चीज़ होगी सामने आ जाएगी। अगर अडानी ने गलत किया है तो अडानी उसको भुगतेंगे और अडानी ने सही नहीं किया है, सही किया है तो उनको क्लीन चिट मिल जाएगी। तो इसमें मैं समझता हूँ सरकार को जेपीसी बना देनी चाहिए, तो अगर मामले को इसको शांत करना है तो। नहीं अच्छा, एक खुलासे में सामने आया है कि जो स्विस बैंक है उसमें 5 लाख मिलियन जो डॉलर का पैसा, मतलब पैसा जो है वो भारतीय निवेशकों का है, यानी भारत के लोगों का है। अगर अब बात करें, अब का जो करंट की रिपोर्ट है उसमें बताया कि वो 5 लाख ट्रिलियन हो गया है, मिलियन से बढ़कर ट्रिलियन। तो ये कैसा है? जब तक मोदी सरकार नहीं थी सत्ता में तब तक ये कहते थे कि हम काला धन लाएंगे, ये और तमाम तरह की बात की जाती है, लेकिन वो बढ़ता ही गया था। इसका मतलब पैसा तो वहीं का वहीं रह गया और लोग कौन है वो? अच्छा देखो, काले धन की बात कर रहे हैं ना आप, काला धन तो हमारे गृह मंत्री जी ने बोल दिया था, एक तो जो जुमला था, ये सारे जो वायदे किए थे ना, 15 लाख रुपए दे देंगे और काला धन आ जाएगा, ये तो सब एक जुमले हैं लोगों को बताने के लिए। काला धन लाने की बात तो छोड़िए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, काला धन और हमारा मल्टीप्लाई हो गया, वहाँ काला धन और ज़्यादा पहुँच गया और ज़्यादातर जो काला धन है उन्हीं लोगों का ज़्यादा पहुँचा है जो सत्ता के नज़दीक हैं। तो क्या लगता है कि अडानी के मामले पर जो सदन में तमाम तरह की कवायद की जा रही है, मोदी जी बड़ा सीना चौड़ा करके ये कह रहे हैं कि एक अकेले को पूरे सदन में घेरने की कोशिश की जा रही है, तो कहीं ना कहीं अडानी के मुद्दे से घुमाने की बात कर रहे हैं। एक अकेले को, जैसे ये कहना कि अकेले को घेरने की बात हो रही है, सारी प्रॉपर्टी जो हमारी सरकारी प्रॉपर्टी है वो भी तो एक अकेले को ही दी जा रही है। रेल भी अकेले को उसी को दे दो, रेलवे प्लेटफार्म भी उसी को दे दो, एयरपोर्ट भी दे दो और क्या बोलते हैं डॉकयार्ड भी दे दो, सारा कुछ उसी को दे दो और जितनी भी हैं सीमेंट की फैक्ट्री भी, कोल माइंस भी, सारा कुछ उसी को जब दे रहे हैं तो उसी के ऊपर तो होगी ना सारी बात, उसी को तो घेरा जाएगा। जिसको ज़्यादा है आपने सारी चीज़ दे दी हैं और जिसने ज़्यादा बैंकों का पैसा इतना लिया हुआ है, बैंकों का क्या कहें, पब्लिक का पैसा थ्रू बैंक लिया हुआ है, तो ये जो बैंक के थ्रू हो रहा है ना, ये क्या है, ये वाइट कॉलर ठगी है। एक आम आदमी इस ठगी को नहीं कर सकता, एक पावरफुल आदमी ठगी कर सकता है। माल्या भी है, यहाँ से ले गया, ले जाके वहाँ पे अपना ठाठ से ऐश कर रहा है, 5 स्टार होटल की तरह ज़िंदगी बिता रहा है। तो ये जो काम है ना, थ्रू सरकार के सहयोग से और बैंकों का और पब्लिक का पैसा, इसको एंजॉय करने का एक वाइट कॉलर तरीका है। इसमें आप ठग भी नहीं कह सकते उनको, और क्या होगा, डिफ़ाल्टर हो गए, सरकार उसको राइट ऑफ कर देगी और कितने अरब रुपया राइट ऑफ हुआ भी है कॉरपोरेट्स का। एक आम आदमी का या किसान का, तो मजदूर का अगर 50,000 भी ले लेता है तो बेचारे के कपड़े बिक जाते हैं, घर बिक जाता है और अंदर भी चला जाता है वो। ओम प्रकाश जी, एक सर्वे में ये भी सामने आया है कि 2014 के बाद से हर वर्ष 50,000 सेल कंपनियां बंद होती हैं, यानी वो आती हैं सामने और पता चलता है कि फर्जी हैं, वो बंद हो गई। ये हर साल का आंकड़ा है 50,000 का। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जो कहा जा रहा था कि जीएसटी के बाद सब कुछ सामने आ जाएगा, फर्जी तौर पर जो हो रहा है काम वो नहीं होगा, ये फिर इतने बड़े पैमाने पर ये किया जा रहा है, क्यों सरकार इन्हें पकड़ नहीं पा रही, और पकड़ती है तो फिर इन्हें सामने क्यों नहीं ला रही है?
ये तो जीएसटी का जो मामला है ना, जीएसटी का इतना पेचीदा कर दिया है। सरकार जो कह रही थी कि हम जीएसटी लाएंगे तो एक टैक्स लग जाएगा पूरे में और बड़ा सिंपल हो जाएगा, बिजनेस करना आसान हो जाएगा, ऐसा हुआ नहीं। इतने सारे स्लैब बना दिए और इतना उसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है कि आदमी जीएसटी भरने में उलझा रहता है। हर तीसरे महीने भरना है, हर महीने भरना है, किसी में हर महीने भरना है, कोई में क्वार्टरली भरना है, किसी में आप साल में भरना है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया होता तो बिज़नेस भी ठीक चलता है। अब इतना इसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है कि लोग बिज़नेस कर नहीं पा रहे इजी तरीके से। और किसी बिजनेसमैन को या किसी भी आदमी को आप इतना चारों तरफ से बांध देंगे जिसमें फ्रीली वो काम ही नहीं कर पाएगा तो कैसे बिज़नेस करेगा? तो बंद ही होंगी वो बेचारा खोलता तो इसलिए है ना कि मैं कुछ ये आगे राइज कर लूँगा, बढ़ जाऊँगा, कुछ बिजनेस मेरा अच्छा चल जाएगा। लेकिन जब इस कानूनी पेचीदगी में फंसता है ना वो, तो उसको बंद करके पीछे छुड़ाना पड़ता है। बहुत सारी कंपनियां ऐसे बंद हुई हैं, बड़ी बड़ी भी बंद हुई हैं, छोटी नहीं, बड़ी बड़ी। अच्छा, अडानी के भाई की भी कंपनियां जो हैं मॉरिशस में पकड़ी गई हैं। 50 के लगभग वो कंपनियां थी जो फर्जी तौर पर चलाई, ये सेल कंपनियाँ। तो ऐसा नहीं, ये जो कंपनियां बनाई गई थी ना, ये किसी चीज़ को उस कंपनी का पैसा उसको लोन दिलवाया, उस कंपनी का पैसा इसमें लगाया, इसका शेयर अप हुआ और उसका मार्केट से और ज़्यादा पैसा आया। तो ये पब्लिक का पैसा निकालने का एक तरीका था। वो कंपनियां शेयर खरीदनी है किसके? अडानी के भाई की कंपनी अडानी की कंपनियों के शेयर खरीद रही हैं। तो उससे क्या हुआ, उसका जो शेयर था वास्तव में जो उसका शेयर का वैल्यू थी वास्तविकता से वो ज़्यादा मतलब शो की गई, पेपर्स में ज़्यादा शो की गई। और पैसा तो वो सरकार का ही था, वो बैंकों का था, पब्लिक का पैसा था। पब्लिक का पैसा उस कंपनी के थ्रू इसके शेयर खरीदे, इसके शेयर अप हो गए, पब्लिक का पैसा इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट हो गया। वास्तव में शेयर की उतनी वैल्यू नहीं थी। तो ये सब अपनी ही कंपनी अपनी ही शेयर खरीद रही हैं और वही कंपनियां बैंक से वो भी पैसा ले रही हैं, ये भी पब्लिक का पैसा ले रहे हैं। तो ये एक बड़ा घालमेल सा था। यही चीज़ तो उसने पकड़ी जो 2 साल से उसने रिसर्च की, हिंडनबर्ग ने, और इसी चीज़ पर तो रिसर्च की कि वो जो भी कंपनियां हैं सभी इनकी अपनी कंपनियां हैं, अपने रिश्तेदारों की कंपनियां हैं, विदेश में बनी हुई हैं वो भी इनकी हैं। यहाँ पे इनकी कंपनियां हैं, पैसा वहाँ से बैंक से लोन ले रहे हैं, विदेश की बैंकों से भी लोन ले रहे हैं और इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो विदेशी बैंकों ने तो सब हाथ खींच लिए अपने, मैं तो मना कर दिया, हम तो अब एक पैसा भी इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो इसीलिए सारी प्रॉब्लम हो रही है। और एक बार जब परसेप्शन बन जाता है ना पब्लिक में किसी के प्रति नेगेटिव या पॉजिटिव अब बन जाता है, फिर उसका विश्वास हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। तो अभी एक बार गिर गई ना, शाख एक बार गिर चुकी है, अब इसको उठा पाना बहुत मुश्किल की बात है। आपने घालमेल की बात की, अगर राजनीति और अर्थव्यवस्था का घालमेल होगा तो उसके डेफिनेटली अगर एक डूबेगा तो दूसरा भी उसके साथ साथ डूब जाता है। तो क्या लग रहा है इसका असर जो है, जो जिस तरह से अब संकट अडानी के ऊपर है, यानी अर्थव्यवस्था तो डूब रही है लेकिन अब राजनीति पर भी इसका असर पड़ेगा लगता है आपको? नेचुरली राजनीति पर असर पड़ेगा। आपने देखा होगा कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड थे, इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू पैसा आया तो पॉलिटिकल पार्टियों पे, और जो पावरफुल होता है उसी के पास ज़्यादा आता है। कांग्रेस के पास कम आया, कि कम पावर में, बीजेपी ज़्यादा पावर में, बीजेपी के पास बहुत पैसा आया और उसका कोई आपने हिसाब किताब भी नहीं देना है कि कितना पैसा आया है और किस कॉरपोरेट ने कितना पैसा दिया है। जब कॉरपोरेट जो पैसा देने वाला है वो डूबेगा तो इधर पैसा नहीं जाएगा, इधर क्योंकि सरकार बचाएगी उसे, सरकार की साख भी गिरेगी और पॉलिटिकल जो छवि है सरकार की, कोई भी सरकार हो उसकी पॉलिटिकल छवि खराब होगी तो उसका असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा नेचुरली। और कभी भी सत्ता का जो घालमेल है ना कॉरपोरेट के साथ में, ये नहीं होना चाहिए। अगर मान लो कॉरपोरेट के साथ में आप मिले हुए हैं तो जो भी फैसले लेंगे आप कॉरपोरेट के हिसाब से लेंगे, कॉरपोरेट उसका फ़ायदा उठाएगा, कॉरपोरेट फ़ायदा उठाएगा, पब्लिक को फ़ायदा वो नहीं मिलेगा, वो मिलेगा कॉरपोरेट को। और वही हो रहा है कि अडानी की इनकम तो मतलब 1000 टाइम्स बढ़ रही है और पब्लिक की इनकम डाउन हो रही है। पब्लिक की जेब में पैसा नहीं है, मजदूरी नहीं है, रोज़गार कोई है नहीं, छोटे बिजनेसमैन वैसे एकदम बैठे जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, उसका असर तो पड़ेगा। ठीक है। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।